हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीएल इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का सबसे पावरफुल और स्कोरिंग चैप्टर हाइड्रोकार्बन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब कुछ एक ही वीडियो में बिल्कुल ज़ीरो से हीरो लेवल तक। नीट, जेडब्ल्यू और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है आज सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप क्लास 11, 12 नीट और जेडब्ल्यू की फुल प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो अभी डीएल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। तो वीडियो को एंड तक देखना, नोटबुक रेडी रखो और चलो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असली गेम। तो सर, आज सब क्लास में कौन सी टॉपिक करवाने वाले हो दिखा दो। तो चलो दिखा देते हैं वो भी। देखो, एल्केन डन कर दूंगा। एल्किन, एल्काइन, इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और लास्ट में एक टॉपिक आता है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। तो ऑल चैप्टर हाइड्रोकार्बन की एक ही वन शॉट तुम्हारा जेडब्ल्यू, नीट और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। हर लेवल की क्वेश्चन करेंगे, हर लेवल की प्रिपरेशन करेंगे। एनसीईआरटी की एक भी रिएक्शन नहीं छूटेगा, ये मेरे वादा है। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट करे बिना अपन शुरू कर देते हैं। तो चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। देखो, एग्ज़ाम में जो चीज़ आएगा वही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वो सब नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो सब एग्ज़ाम में आता नहीं है। ये एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन बताओ। ठीक है, तो जो चीज़ इस चैप्टर को मतलब जहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अपन वहाँ से पकड़ेंगे। तो देखो, हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखो, अगर सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाए, कैसा बॉन्ड सर? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाए उसको हम बोल देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए, ठीक है, तो उसका अपन बोल देंगे क्या? उसका अपन बोल देंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे देखने को मिलता है? डबल बॉन्ड जो होता है वो होता है एल्किन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? जो एल्काइन होते हैं, जो एल्काइन होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं। जो एल्किन होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। और जो सिंगल बॉन्ड वाले, जो सारे के सारे जो एल्केन होता है, जो एल्केन होता है वो एल्केन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और एक बात याद रखना, जो एल्केन होते हैं, एल्केन को पैराफिन्स भी कहा जाता है, मतलब इसको पैराफिन्स भी कहते हैं। तो एक मार्क के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं, पैराफिन्स क्या बोलते हैं? पैराफिन्स भी कहते हैं, ये भी याद रखना। एल्केन को पैराफिन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब अपन एक एक करके देखेंगे एल्केन, उसके बाद देखेंगे एल्किन, उसके बाद देखेंगे एल्काइन। अब देखो एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखना, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ये एल्किन का जनरल फार्मूला होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब एग्ज़ाम में जहाँ से सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, नीट हो, जेडब्ल्यू हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएंगे मैं ऑलरेडी क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन से कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो देखो, हमको क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। ठीक है, तो तुम क्या ले लोगे? एक एल्किन ले लो। जैसे कि मान लो C डबल बॉन्ड C,
तो कार्बन का बैलेंस ही कितना था, मतलब कार्बन कितना बॉन्ड बना था, 4 बॉन्ड। देखो ये कार्बन तो 2 तो यहाँ पे इसके साथ बना दी, 2 बचा इसकी बॉन्ड, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये 2 ऐसा हाइड्रोजन के साथ मैंने दिखा दिया, ये भी सेम ऐसे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के साथ मैंने दिखा दिया। अब देखो ये रिएक्शंस होता किसकी प्रेजेंस में, कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में होते हैं। कौन सी कैटेलिस्ट होगा सर, अगर एग्जाम में तुमको रिएक्शंस दे के बोल दे निकेल है या प्लेटिनम है या पैलेडियम है और नीचे ऐसे H2 लिखा हो, ठीक है, नीचे ऐसे H2 लिखा हो, तुमको एल्किन दे देगा, ये बात हमेशा याद रखना, तुमको एल्किन दे देगा। और अगर एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछे तो एक एल्किन तुमको ऐसे दे देगा और कैटेलिस्ट तुमको ये देगा, निकेल दे देगा या पीटी दे देगा या पीडी दे देगा। तो तुमको सिंपल से क्या करना है, देखो यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ोगे, इसको हाइड्रोजन एक दे दो, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 तो पहले से था, एक 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी था और एक आ गया, 3 हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो तो CH3 एक बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, एक बॉन्ड यहाँ पे बच गया, तो एक बॉन्ड और CH3। तो ये क्या है, देखो ये तो एक एल्केन है, क्योंकि एल्केन में मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ कि एल्केन जो होता है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के होते हैं। देखो सिंगल बॉन्ड वाला मैंने बना दी। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होते हैं एल्केन की। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब इसमें इस कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन में रेट पूछ देता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा बताओ। तो याद रखना रेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के, HEN, ठीक है, हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या सर, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये इम्पोर्टेंट याद रखो। यहाँ से इसको याद करना है, रिएक्शंस करने के बाद इसको याद करो। अगर रेट पूछ दे रिएक्शंस की तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की। इसमें सवाल करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसकी बेस में भी अपन क्वेश्चंस करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होते हैं बाल्की ग्रुप, ये याद रखना, बाल्की ग्रुप। ये सब क्वेश्चंस करेंगे तब बता दूंगा। इतना क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हो देखते हैं, आ जाओ। तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चंस को मैंने कैसे किया था। एक एल्किन दिया था, यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्या करना है, डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, और सिंगल मतलब डबल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड को तोड़ दो और सिंगल बॉन्ड बना दो और हाइड्रोजन एक एक दे दो, यही करना है। तो सेम ये सारा क्वेश्चंस में भी ऐसे ही करना है। देखो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दे दिया ये वाला, इसमें प्रेजेंट क्या है, इसमें प्रेजेंट है निकेल और H2। तो निकेल होगा, पीटी होगा, पीडी होगा, कोई भी एक दे देगा एग्जाम में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसको मतलब हटा देना है, सिंगल बना देना है। तो यहाँ से ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, देखो स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, सिंपल सी बात है। इसमें देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, ये एक 2 है, दोनों को हटा दो, क्योंकि जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसको हटा देना है। तो ऐसा था, इसको ऐसा बना दो। इस स्ट्रक्चर में देखो 4 बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ठीक है, तो चारों को हटा दो। जहाँ डबल बॉन्ड है देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो चारों को हटा दो। तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। मतलब मैंने तो क्वेश्चन में वही किया ना, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसको एक तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड बना दो। तो ये सारा क्वेश्चंस मैंने ऐसा ही कर दी। देखो जहाँ से डबल बॉन्ड होगा उसको तोड़ दिया और सिंगल बॉन्ड में बना दिया। अब इसको करो, ये भी सेम है। क्या करना है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है,
इसको भी तो तोड़ना होगा ना। तो यहाँ पर भी तुमको मान लो कि निकेल और H2 के प्रेजेंस में दे दिया, हाइड्रोजन ऐड करना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ दो, तो क्या होगा बताओ। ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स था, ठीक है। लो, मतलब अंदर जो डबल बॉन्ड है उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो इस तरह से तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा कंप्लीट हुआ, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। क्या सर, क्या याद रखो? सो कैटलिस्ट होता है वो कंज्यूम्ड नहीं होता, याद रखना ये बात। जो कैटलाइज्ड होता है वो नॉट कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शंस में कैटलाइज्ड जो होते हैं वो कंज्यूम्ड नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे ऑकर करता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन का मतलब होता है एक सरफेस फेनोमेना, मतलब एक बाहर का फेनोमेना होते हैं। ये 2 पॉइंट याद रखना कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में, ठीक है। तो चलो अब अपन आगे बढ़ जाता है सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और उससे पहले और एक क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया था तुम लोगों को। क्या ये जो मैंने बताया था, क्या सर बताया था आपने? ये रेट जो बताया था, रेट ऑफ रिएक्शंस पूछ देता है कि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की रिएक्शंस की बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शंस बता दो। तो इसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पे मैं रेट के लिए एक सवाल लेके आया हूँ। जो मैंने रेट का फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी बता दिया था कि रेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा होगा तो रेट घट जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बाल्की ग्रुप, मतलब बड़े बड़े ग्रुप जिसका मोलिकुलर साइज ज़्यादा है, मोलिकुलर नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तुम, देखो यहाँ पे तो सारे के सारे हाइड्रोजन है, सारे के सारे यहाँ पे तुम देखोगे तो सारे के सारे हाइड्रोजन है, ठीक है। सारे के सारे क्या है? हाइड्रोजन है। और यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे 2 ही बाल्की ग्रुप है, CH3 CH3, बट इसमें देखो 4 बाल्की ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप। कार्बन की जो ये होते हैं एटॉमिक मास वो कितना, तो 12। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15, 15। तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, तो एक बड़ा हो गया ना भाई, बल्कि ग्रुप हो गए। तो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, मतलब बल्कि ग्रुप होगा, उसका स्टेरिक मतलब रेट घट जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, 4 बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो 3 नंबर का सबसे कम, ठीक है, 3 नंबर का क्या होगा? सबसे कम, उससे ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा 1, 1 का सबसे ज़्यादा रेट क्यों आएगा? क्योंकि इसका यहाँ पे 1 नंबर में देखो तुम, एक भी बल्कि ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को तुम कर सकते हो। तो हमने बहुत सारे सवाल कर लिया JEE की, मतलब JEE में जो आने वाला सवाल है वो भी अपन ने कर लिया। JEE के सर कौन से सवाल किया आपने? हमने, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। देखो ये सब सवाल जो है JEE में आते हैं, ये सारे सवाल JEE में पूछते हैं, ठीक है। ये सारे सवाल जो होते हैं, ये सवाल तुम्हारा बोर्ड में आ जाएगा। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशंस क्या होते हैं, मतलब व्हाट इज़ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, तब तुम इस रिएक्शंस को लिख दो, ठीक है। लिख दो तो तुम्हारा नंबर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो सेकेंड है बाय एल्काइल हैलाइड। एल्काइल का मतलब होता है R और हैलाइड का मतलब होता है X, मतलब हेलो एल्केन से बनाना है। कैसे बनाऊंगा? देखो मैं ले लिया CH3Cl, ठीक है। इसका रिएक्शंस तुम करा रहे हो किसके साथ? ध्यान से देखना, इसका रिएक्शंस तुम करा रहे हो सर किसके साथ कर रहे हो? जिंक। तो एग्ज़ाम में तुमको रिएजेंट मतलब ये यहाँ पे जो रिएजेंट हो दिया रहेगा जिंक और H+। अगर ऐसा दिखने को मिल जाए और यहाँ पे R ग्रुप है, X के जगह पे तुम क्या X क्या क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बट हमेशा याद रखना
सर क्या याद रखो, जो बाई एल्काइल हैलाइड होते हैं एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में, ठीक है, एफ को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते ये अपन बताएंगे, ठीक है, ये अपन बताएंगे। तो इसमें क्या करो, सिंपल से बताइए, इस बॉन्ड को तोड़ दो, इस तरफ एक हाइड्रोजन दे दो, इस तरफ एक हाइड्रोजन दे दो। तो अभी 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी था और क्या गया हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन, तो CH4 बन गया, प्लस एक हाइड्रोजन और Cl मिलके ACl निकल गया। तो यही रिएक्शन है। अब देखो जो F है फ्लोरीन है, उसको क्यों नहीं यूज़ किया जाता बाय एल्काइल हैलाइड, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में क्यों यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होते हैं, ठीक है, देखो ये नोट डाल के लिख लेना कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है किसकी, एनर्जी ऑफ किसकी, RF की, मतलब R मतलब एल्काइल ग्रुप और F, ठीक है, क्योंकि F को अपन यूज़ नहीं करते, फ्लोरीन को यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये इज़ वेरी हाई होता है, वेरी हाई होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है मतलब बॉन्ड टूटने की क्षमता, ठीक है, तुम बॉन्ड को तोड़ रही हो, ठीक है। देखो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा, एक बात तुम ही सोचो यहाँ पे, देखो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है मतलब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तुम जब उस बॉन्ड को तोड़ोगे तो वहाँ पे ताकत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ताकत ज़्यादा लगेगा तो रिएक्शन बहुत टाइम बाद होगा ना। तो उससे अच्छा है अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसका कम हो उसको यूज़ कर लो, जल्दी मतलब जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा तो हमको जल्दी से पड़क दे देगा। जैसे कि यहाँ पे Cl को मैंने लिया, तुम Br को भी ले सकते हो, आयोडीन को भी ले सकते हो, तो जल्दी जल्दी पड़क दे देगा। इसलिए मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी RF का ज़्यादा होते हैं, इसलिए F को यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें अपन 3-4 सवाल करते हैं JEE के, बोर्ड के, नीट के लेवल के क्वेश्चंस। चलो देखो यहाँ पे मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल लेके आया हूँ लिख के, तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर ब्रोमीन है, ठीक है, इसमें क्लोरीन ले लो, इसमें Br है और यहाँ पे Cl है, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इन सब सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे जिंक H+ दे देगा, जिंक H+ दे देगा एग्ज़ाम में तुमको ऐसे करके, जिंक H+ दे देगा, ठीक है, जिंक H+ दे देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, देखो कि एक बॉन्ड को तोड़ा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दिया था, बस यही करना है, यही करना है। देखो तो तुम क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ो, तोड़ के इधर पे एक हाइड्रोजन दे दो, इधर पे एक हाइड्रोजन दे दो, तो ऊपर हाइड्रोजन देखो HBr निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन देखो तो यही चेन बन गया ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे ये बन जाएगा सिंपल सी स्ट्रक्चर। फिर से यहाँ पे देखो इसमें ए बॉन्ड तोड़ो, क्योंकि RX था ना, अपन ऐसे बॉन्ड तोड़ते थे, HH दे देते थे, सेम वही कर रहा हो, ठीक है। आ जाओ उसके बाद देखो इस बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे ACl निकल जाएगा यहाँ से लेके, और ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर एज इट इज़ बन गया तुम्हारा, ठीक है। फिर से यहाँ पे इसको तोड़ दोगे, ऐसे Br HBr निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। मतलब देखो हाइड्रोजन का मैं नहीं दिखाया, ऐसा ऐसे बना दो, तुम हाइड्रोजन को दिखा भी सकते हो, एक्स्ट्रा करके ऐसा हाइड्रोजन को दिखा भी सकते हो, तो तुम्हारा मर्जी है, बट मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो इसमें देखो, इसमें यहाँ पे तोड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन देगा, नीचे एक हाइड्रोजन होगा, तो देखो इसमें क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर है, एज इट इज ऐसे बना दो, ऊपर वाला तो तोड़ के चला गया ना। मतलब क्या करना है, सिंपल से बताकर ऐसा क्वेश्चन आ गया, सिंपल जो ग्रुप लगा होगा उसको हटा दो, ठीक है, यही करना है, शॉर्ट ट्रिक है।
तो ऐसे तुम सारे सवाल कर सकते हो। तो ये JEE की ऐसे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। तो शुक्र है कि ये समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के तरह चलते हैं, जो है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, देखो ये जो है बाई एल्काइल हैलाइड में ही आते हैं वुड्स रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको देखो, ये तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और JEE और नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। इसके लिए 2 RX लेते हैं, ठीक है, और इसका रिएक्शंस करते हैं 2 Na के साथ, 2 सोडियम के साथ। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, ड्राई इथर की प्रेजेंस में इस रिएक्शंस को करते हैं अपन ड्राई इथर। सिंपल सी बात क्या होगा, ये जो 2 Na होते हैं ना, ये इस X को लेके चला जाता है, तो 2 NaX प्लस ये जो 2 R बचा हुआ है, ये R और R ऐसे बनाते हैं, तो डबल R की फॉर्मेशंस कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डबल R की फॉर्मेशंस कर देते हैं। पर तुम इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या याद कर सकते हो, देखो 2 RX लेते हैं, तो 2 RX है, तो 2 RX मतलब 2। ठीक है, तो ये एक RX हो गया, ये एक RX हो गया। ठीक है, और 2 Na है, तो एक Na यहाँ पे लिख दो, एक Na यहाँ पे लिख दो। देखो NaX ऐसे लेके चला जाएगा, ये NaX ऐसे लेके चला जाएगा, 2 NaX हो गया ना। देखो 2 NaX, 2 NaX लिख दिया, प्लस ये 2 R बच गया, ये 2 R बच गया, ये 2 R को मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शंस। जब व्हेन एन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव, देखो डबल नंबर ऑफ कार्बन दे रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसको वुड्स रिएक्शंस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब अपन इसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो देखते आ जाओ। उससे पहले वुड्स रिएक्शंस का टाइप्स होते हैं, 2 तरह की वुड्स रिएक्शंस होते हैं। तो वुड्स रिएक्शंस का टाइप्स देख लेते आ जाओ, कौन से टाइप्स के वुड्स रिएक्शंस होते हैं। पहला जो है वो होते हैं इंटरमोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है ओकर विथ 2 मोलिकुल, मतलब 2 मोलिकुल के बीच में होगा, 2 मोलिकुल के बीच में हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर वुड्स रिएक्शंस। इसका मतलब कहते हैं, जो मैंने अभी रिएक्शंस लिखा ना, ये वाला रिएक्शन जो मैंने लिखा, यही होता है तुम्हारा इंटरमोलिकुलर वुड्स रिएक्शंस का रिएक्शंस। कैसे, देखो 2 RX लेते हैं अपन यहाँ पे, इसका रिएक्शंस करते हैं 2 Na के साथ, किसमें, ड्राई था, तो DE मैंने लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में ड्राई था, तुम लिख लिया ना। इसमें क्या था, 2 RX था, देखो 2 RX, तो 2 RX अपन RX ऐसे लिखते हैं, RX और RX। 2 Na है, तो Na को अपन ऐसे लिख देते हैं Na, तो AX Na लेके चला जाएगा, AX Na लेके चला जाएगा, 2 NaX चला गया, 2 NaX चला गया, प्लस ये जो 2 R बच गया, ये 2 R से चिपक जाता है, डबल कार्बन की फॉर्मेशंस कर देते हैं। इसको इंटरमोलिकुलर वुड्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, देखो इसका जो नंबर 2 टाइप्स है, 2 नंबर वाला टाइप, वो क्या होते हैं, वो होते हैं इंट्रा मोलिकुलर। पहले क्या था इंटर, अब क्या है इंट्रा। ये सेम मोलिकुल के बीच में होते हैं, याद रखना। सेम मोलिकुल के बीच में अगर वो रिएक्शंस हो रहा है, एग्जाम में अगर दे दे, तो तुम लिख दोगे क्या, इंट्रामोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर में क्या होते हैं, देखो ये क्लोरीन है, ये CH2 Cl तुमने ले लिया। ठीक है, इसका रिएक्शंस तुम कर रहे हो 2 Na के साथ, किसकी प्रेजेंस में, मान लो तुमने
ड्राई ईथर दे दिया, डी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ड्राई ईथर। ठीक है, देखो ये तो समझ में आ रहा है ना, CH2 क्यों लिखा मैंने। देखो इस तरफ एक क्लोरीन है, इस तरफ एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन ने कर दिया, कार्बन 4 बॉन्ड कर सकते हैं, इस तरफ एक कर दिया, इस तरफ एक कर दिया, तो 2 तो यहाँ पे करेगा ना। तो ऐसा करके एग्जाम में दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन आ गया तो ये दे देगा। ठीक है, इसका रिएक्शन करा के देगा, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा तुमको। तो देखो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अब क्या करो, ये जो 2 Na है, ये 2 Na ACl और इस Cl को लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 NaCl, ये 2 NaCl को लेके निकल गया। अब जो बीच में इतना रहा, इतना वाला पोर्शन, ये क्या होगा सर, ये CH2 को पहले लिखो सर, लिख दिया CH2 को। अब जो ये CH2 इसको ऐसे करके लिखो, ऐसे करके लिख दिया सर, और इसको ऐसे करके यहाँ पे लिख दो CH2 और ऐसे लिख दो। मतलब इंट्रामोलिकुलर उस रिएक्शंस में क्या होते हैं, अपन इसको लेते हैं और इसको 2Na मतलब सोडियम के साथ जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको अपन रिएक्शंस करवाते हैं, तो ये 2 Na इस Cl और इस Cl को लेके निकल जाएगा, 2 NaCl प्लस, और जो बीच में इतना रहा, ठीक है, ये बीच का जो CH2 है, ये CH2 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, देखो। और एक साइकिल मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, याद रखना क्या बना देते हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया तुम्हारा उर्स रिएक्शंस कंप्लीट। अब उर्स रिएक्शंस में क्या क्या सवाल बन सकते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से, वो अपन देखते हैं, आ जाओ। तो देखो यहाँ पे उर्स रिएक्शंस में अपन सवाल करने जा रहे हैं कुछ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहला सवाल क्या है, एक स्ट्रक्चर्स दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे तुमको दे देगा कि Na, क्योंकि Na के प्रेजेंस में अपन कर रहे थे, Na और ड्राई ईथर DE अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो Na जो है ये Cl को लेके तो चला जाएगा, ये Na क्या करेगा, इस Cl को लेके चला जाएगा, सिंपल सी बात है। और हमें क्या पता था, डबल नंबर ऑफ कार्बन देता था, याद करो RX था, जब रिएक्शंस करता था अपन RR और R देता था कि नहीं, बताओ। तो सेम वही करना है, मतलब ये वाला Cl तो यहाँ से चला जाएगा, ये वाला तो चला जाएगा, तो ये तो पहला तुम्हारा था, ये था, और इसके साथ और एक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर, अभी भी बताया था, डबल R का फॉर्मेशंस करता था, याद करो। ये जो है इसके साथ और एक बना दो। ठीक है, अब इसके देखो, ये वाला स्ट्रक्चर्स, ये वाला स्ट्रक्चर्स देखो, ये सिंपल सी बात है। देखो जब 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 क्या होगा, देखो ये बन जाएगा। अच्छा कैसे बना दिया आप, ये क्यों बन जाएगा ये बता दो। देखो अगर यहाँ से ये Cl चला जाएगा, ये तो ही होगा ना Na की प्रेजेंस में ड्राई ईथर के। ठीक है, ध्यान से देखना, और यहाँ से भी ये Cl चला जाएगा, दोनों से Cl चला जा रहा है। ठीक है, तो Cl तो एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, एक बॉन्ड में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है भाई, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो रह गया, ये इलेक्ट्रॉन जो रह गया, ये दोनों मिलके यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा। तो यही तो स्ट्रक्चर्स है, ये बॉन्ड जो है न्यू बना दी। देखो क्या समझ में आ गया, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, वही Na और ड्राई ईथर में करना है, Na और ड्राई ईथर में, क्योंकि और सिलेक्शंस कर रहा हूँ तो रिएजेंट तो अपन रिएजेंट तो अपन वही लूँगा। ठीक है, इसमें भी सेम करना है, Na इस Cl और इस Cl को निकल जाएगा। अभी क्या है, ये इंट्रा का एग्जाम्पल है, दोनों तरफ Cl था, बीच में R ग्रुप था, ये क्या बना दे रहा था बताओ। देखो जब तुम यहाँ से Cl लेके चला जाओगे, यहाँ से Cl लेके चला जाओगे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। वो एक इलेक्ट्रॉन जो है, देखो ये स्ट्रक्चर से, वो एक इलेक्ट्रॉन देखो इस कॉर्नर से गया और इस कॉर्नर से गया। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा एक बॉन्ड बना देगा, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। सेम वैसे ही यहाँ से एक क्लोरीन चला जाएगा, यहाँ से एक क्लोरीन चला जाएगा,
तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, देखो ये स्ट्रक्चर्स है, तो इसमें यहाँ से गया ना, यहाँ से गया, देखो यहाँ से गया, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो यहाँ से Cl चला जाएगा, यहाँ से Cl चला जाएगा। तो अगर तुम वहाँ से Cl को ऐसे चला जाते हुए देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से चला गया तो इसके बीच में बॉन्ड आ जाएगा एक, सिंपल सी बात है। अगर इस केस में देखोगे तो यहाँ से चला जाएगा एक, यहाँ से चला जाएगा एक, तो क्या होगा, तो यहाँ से तो एक बॉन्ड तो इसके यहाँ पे आ जाएगा, बट एक बॉन्ड और दो बॉन्ड पहले से ही था। तो एक बेंजीन में 3 बॉन्ड रहता है अंदर, तो तुमको पता होगा, ठीक है, 3 बॉन्ड रहता है अंदर। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, तुम्हारा बेंजीन बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। तो ये तुम्हारा ख़त्म हुआ उर्स रिएक्शंस। पूरा ऐसा कंटेंट जो है कहीं नहीं मिलेगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड लेवल JEE नीट सब कुछ एक साथ लेके आ गए तुम्हारे लिए, ठीक है। और देखो क्वेश्चंस का लेवल भी तुम देख सकते हो, JEE की क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, बोर्ड लेवल के लिए भी करा रहा हूँ, और तुम्हारा नीट के लिए तो हो ही जाएगा। अगर JEE कंप्लीट कर ले तो नीट तो चुटकियों में निकल जाता है, ठीक है। अब अपन तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की तरफ बढ़ते हैं, जो एल्डिहाइड के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के। चलो वो करते हैं। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो क्या है, बाय एल्डिहाइड और कीटोन। देखो तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, बाय एल्डिहाइड और कीटोन। अब एल्डिहाइड ग्रुप कौन से, देखो मैं ध्यान से एक चीज़ तुमको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो R ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ पे H दे दो तो ये जो ग्रुप होता है भाई, इसको कहलाते हैं एल्डिहाइड। अगर इस H के जगह पर अगर R आ गया, मतलब इस तरफ भी R इस तरफ भी R, तो उसको बोल देते हैं कीटोन। याद रहेगा। चलो अब शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। ये R है, ये C डबल बॉन्ड O, मैं इस तरफ से लिख दिया, ठीक है। H लो या R लो, तुम कीटोन लो या एल्डिहाइड लो, दोनों में एक तुम ले सकते हो। इसका रिएक्शंस होता है किसके साथ, जिंक एमालगम के साथ, ZnHG और HCl के साथ रिएक्शंस होता है। और इस रिएक्शंस को बोलते हैं, इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं सर, इस रिएक्शंस को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ आप। तो सर यहाँ पे प्रोडक्शंस क्या होगा, देखो ये बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और यहाँ पे H2 ऐड कर दो। देखो ये सेम है, ये सेम है। यहाँ पे R लिखो या तुम H ले लो, जो क्वेश्चंस में वही ले लिया। यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दिया और यहाँ पे मैंने बताया कि H2 ऐड कर दो। देखो H2 ऐड कर दिया, ये हो गया तुम्हारा क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे ही तुम देखो ये R है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे मैं R लो या H लो, तुम्हारे मर्जी, तुम एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो। इसका रिएक्शंस अगर तुम कर रहे हो, मान लो किसके साथ NH2 के प्रेजेंस में कर रहे हो, KOIS है रिएजेंट पे, और क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। सिंपल सी बात यही है, इस बॉन्ड को तोड़ दोगे और हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे, सिंपल सी बात है। H2 को ऐड करनी है। यहाँ पे क्या था, R और H, सेम बात हो गई। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ दो और H2 ऐड कर दो। इस रिएक्शंस को बोलते हैं, याद रखना, इस रिएक्शंस को बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिएक्शन।
उल्फ कृष्णा रिएक्शन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो पढ़ा, उल्फ कृष्णा रिएक्शन पढ़ा एक, और एक क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ा, ठीक है। और उस तरफ मैंने क्या पढ़ा, ओर्स रिएक्शंस पढ़ा। तो तीन ये नेमिंग रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना, ठीक है। अब चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की तरफ बढ़ते हैं। चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है? चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस है, जो चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस है वो क्या है सर? आ जाओ देखते हैं। चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस है फ्रॉम, कहाँ से करूँगा मैं अब? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तुम कैसे एल्केन बना सकते हो। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, याद रखना। ऑर्गेनो, एनसीईआरटी में है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, याद रखना। एक क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं बता दो। वो देखने में होते हैं RMgX, क्या सर? RMgX, ठीक है। यहाँ पे R में नेगेटिव रहता है और Mg में पॉजिटिव रहता है, ये बात याद रखना। जब इसकी रिएक्शंस, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब वाटर की प्रेजेंस में किया जाता है, अब देखो वाटर को, एक बात याद रखना, वाटर को जब हम तोड़ते हैं तो क्या होता है? OH नेगेटिव और H पॉजिटिव देते हैं, ये बात तो तुम जानते हो। वाटर को जब हम तोड़ते हैं तो वाटर क्या देता है? OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ये तो सबको पता होगा। OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव देते हैं वाटर को तोड़ते हो। तो आप इधर पे आ जाओ, इधर पे जो रोको, देखो OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव होगा। अब जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट, सॉरी ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट में जाके अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव पार्ट है नेगेटिव पार्ट में जाके लग जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट है इस पॉजिटिव पार्ट में आके लग जाएगा, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करेगा। देखो H प्लस है यहाँ पे, तो H प्लस यहाँ पे आके लग जाएगा R के साथ, तो RH बना दिया। तो RH क्या है? RH तो एक हाइड्रोकार्बन बन गया, प्लस इस Mg में आके OH लग गया। देखो Mg और इसके बीच में आ गया OH, और यहाँ से X तो पहले से ही था, X, लो हो गया रिएक्शंस। यही होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने, ये होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना। अब इस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ जाओ। देखो ये दो में मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैंने ले लिया, उसमें क्या था? RMgX, X का मतलब तुम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे Cl दे दिया, यहाँ पे Br दे दिया, वो देखे तो मैंने, वो तुम देख लेना, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करूँगा, यहाँ पर तुमको एग्जाम में दे देगा वाटर होगा, यहाँ पर भी दे देगा तुमको वाटर होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है, यहाँ पे अभी देख लिया कि ये जो है ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, वाटर को तोड़ोगे तो क्या होगा? OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, H पॉजिटिव इस नेगेटिव का मतलब यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा। तो H को तुम देखा हो ना देखो तो एक ही बात है, देखो ऐसा है, तो ये बन गया स्ट्रक्चर्स, प्लस Mg यहाँ पे OH Br आके लग गया, Br आके लग गया। सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है, यहाँ पे OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव, वाटर को तोड़ोगे तो ये तो ये पूरा का पूरा जो है तो R ग्रुप है ना भाई, ये तो पूरा इसको R की तरह ट्रीट करो। मतलब वहाँ पे क्या था? RMgX, MgX तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। R के जगह पर यहाँ पे मतलब साइक्लिक चेन दे दिया, ठीक है, साइक्लिक चेन दे दिया। अब देखो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आके H इसके साथ लग जाएगा, तो सिंपल सी बात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्लस
Mg, यहाँ पे OH आ गया, OH, और यहाँ पे क्या था Cl, MgCl। देखो इजी था, बहुत इजी है भाई। इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ये तुम्हारा हो गया गिरगिनाट रिएजेंट, गिरगिनाट रिएजेंट। ठीक है, अब जो चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आता है वो अपन देखते आ जाओ। वो होता है तुम्हारा डीकार्बोक्सिलेशन। जो चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं सर जी? डी कार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, इसको ही सोडा लाइम कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभार सोडा लाइम करके भी आ जाता है, याद रखना, सोडा लाइम करके भी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखते हैं इसको देखो, C+O OH, ये तुम्हारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शंस करते हैं किसके साथ? Na के साथ। जब Na के साथ इसको रिएक्शंस करते हैं तब क्या होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ए इसमें पॉजिटिव रहता है, ओ में नेगेटिव, और ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आके इस नेगेटिव ओ के साथ लग जाता है और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, RC+O, ओ के साथ आ गया Na, बन गए रकोना। देखो रकोना, इसको तुम याद करने के लिए रकोना याद कर सकते हो। ये जो रकोना बना, ठीक है, इस रकोना को रिएक्शंस करते हैं किसमें? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO, ये CaO है 3:1 में। ठीक है, और इसको हीट करते हैं। याद रखना रिएजेंट, याद रखना क्या क्या रिएजेंट यूज़ कर रहा हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, रिएक्शंस लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, इतना ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, तो रकुना को इससे जब तुम रिएक्शंस करते हो तो सिंपल से बात याद रखना, इसको यहाँ पे तोड़ दो और एक हाइड्रोजन दे दो, इसमें R में एक हाइड्रोजन दे दो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RH बन गया। तो यही तो अपन को चाहिए, मेन यही चाहिए। ठीक है, प्लस इसमें एक मतलब साइड प्रोडक्ट निकल जाता है, वो क्या निकलता है याद रखना, वो निकलता है तुम्हारा Na2CO3, Na2CO3, ये आउट प्रोडक्ट निकल जाता है और RH बन जाता है। ये होता है तुम्हारा डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब देखो इस डीकार्बोक्सिलेशंस में मैं एक नोट डालने जा रहा हूँ। क्या नोट डालने जा रहा हूँ सर? देखो जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन आर नॉट directly obtained from carboxylic acid but are prepared from salt of कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्या कहा गया है कि हाइड्रोकार्बन आर नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन, देखो हाइड्रोकार्बन आर नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोकार्बन जो मैंने यहाँ पे ऑब्टेन किया वो डायरेक्टली अपन कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं किया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले सॉल्ट में बदल दिया। रकोना एक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है, एक सॉल्ट है, तो इस सॉल्ट को यूज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन बनाने में। डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं यूज़ किया अपन ने, पहले उसको सॉल्ट बनाया। देखो उसके बाद इसका रिएक्शन NaOH प्लस CaO 3:1 में हीट किया, सोडा लाइम कहते हैं इसको। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एल्केन की जो नंबर 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो देखते हैं।
नंबर 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है? वो है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, माल ज़्यादा है, टाइम कम है, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी मतलब समझा दे रहा हूँ। ये मतलब नहीं कि जल्दी जल्दी समझा दूंगा सब कुछ। ध्यान से वीडियो को देखो, सब कुछ समझ में आएगा। एक वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, चाहे डबल की क्वेश्चंस भी लेके आया हो, ठीक है? देखो, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है, इसमें जो रकोना मैंने अभी भी बनाया ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से मैंने रकोना बनाया। देखो कौन सी सर? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो रकोना बनाया ना, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इस रकोना को RC डबल बॉन्ड OON है। देखो, ये रकोना है, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव है। इस रकोना का जब तुम कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइट करते हो, के क्या मतलब होता है, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइट, ऊपर लिख दिया मैंने, शॉर्टकट लिख दिया, ठीक है? तो सिंपल सी बात याद रखना, ये जो R होते हैं ना, मतलब जो वुड्स रिएक्शंस में किया था वही कर दो, मतलब 2 R लिख दो। ओह सर, इतना इजी, इतना इजी, हाँ इतना इजी, इतना इजी, हाँ इतना इजी, हाँ इतना इजी। जो मैंने वुड्स रिएक्शंस में तुमको बताया, क्या बताया था? वुड्स रिएक्शंस में RX लिया था, वो जाके क्या बनाया गया था, RR बना दिया था। तो सेम कॉल्ब्स ने भी वही किया, ठीक है? कॉल्ब्स ने भी वही किया, एक R था, 2 R बन गया। देखो सिंपल सी बात है, वही तो करना है, वही तो करना है, इसमें भी वही करना है, सिंपल सी बात है, वही करना है। तो अगर मान लो क्वेश्चंस दे दिया, एक क्वेश्चंस करते आ जाओ। देखो, मान लो ये है, ठीक है, और इसके साथ COON ऐसा है, ये रकोना दे दिया, और इसका कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं। बताओ आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, वही, इसको डबल कर दो। ये R ग्रुप है, इतना इतना ही तो R ग्रुप है ना भाई, इतना ही तो R ग्रुप है, तो डबल कर दो। तो देखो, डबल कर दो, क्या कर दो भैया, डबल कर दो, लो फिनिश, लो फिनिश हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे ही करना होता है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? और एक बात याद रखना, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइट मेथड में बेसिकली सोडियम और पोटासियम सॉल्ट को ही मतलब पाया जाता है इसमें, याद रखना ये बात। क्या पाया जाता है सर इसमें? सोडियम और पोटासियम जो सॉल्ट होते हैं, पोटासियम का जो सॉल्ट होते हैं, सोडियम और पोटासियम का जो सॉल्ट होते हैं, वही यहाँ पे पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये रकोना को ही तुम कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइट करोगे तो सिंपल से एक R है, 2 R बना दो, मतलब डबल नंबर बना दो, एल्काइल ग्रुप की डबल नंबर बना दो। यहाँ पे रकोना ले लो, देखो COON है, इतना तो ये तो सेम ही है यहाँ की, R ग्रुप के जगह पे के मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर दे के भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो वो भी अपन ने कर लिया। इसमें सोडियम और पोटासियम ये देखने को मिलता है, ये भी कर लिया। अब चलो अपन आगे बढ़ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन में। क्या देखेंगे इसके बाद? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। चलो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ये तुम एक बार रीड कर लो। देखो, जो एल्केन होते हैं उसका जो नेचर होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, याद रखना। जो फिजिकल स्टेट होते हैं, कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के जो सारे एल्केन होते हैं वो गैस होते हैं। कार्बन 5 से कार्बन 7 तक लिक्विड होते हैं, और कार्बन 17 के जितने भी ऊपर वाले हैं सारे के सारे सॉलिड होगा, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, जो एल्केन होते हैं वो भी मैंने अभी पढ़ा, उसका जो नेचर्स होते हैं नॉन पोलर होते हैं। तो सोल्यूबल तो कहाँ पे होगा? सोल्यूबल तो नॉन पोलर में ही होगा ना, क्योंकि वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में ही घुलेगा, ठीक है? उसके बाद आता है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसके वजह से आता है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आते हैं, याद रखना। जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलिकुलर मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? ब्रांचिंग के, याद रखना। अगर ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, याद रखना।
अगर मोलिकुलर मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, याद रखना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के। चलो, अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एक सवाल आता है, तुमको बोर्ड में भी एक सवाल ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, नीट में भी एक सवाल मिल जाएगा और JEE में एक सवाल मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट तुम तो यहाँ पे लिख सकते हो ये बात। चलो, कैसा सवाल आता है उसका अपन करते हैं, आ जाओ। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने 2 सवाल लिया है, मतलब कंपेयर करना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। सारे के सारे एल्केन है क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के हैं। देखो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे 2 कार्बन की है, यहाँ पे 3 कार्बन की है, यहाँ पे 4 कार्बन की है, कोई ब्रांचिंग नहीं है यहाँ पे। तभी मैंने अभी भी बताया बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलिकुलर मास के, ठीक है, मोलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है तो अपन मोलिकुलर मास देखेंगे, क्योंकि अगर ब्रांचिंग होता तो अपन ब्रांचिंग पहले देख लेते ना, पहले मोलिकुलर मास देखो। देखो डिफरेंट है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। तो मोलिकुलर मास से यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा तुम्हारा मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास से हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 कार्बन है तो मोलिकुलर मास से सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक कार्बन में 12 होते हैं और साथ में हाइड्रोजन भी है। तो 4 कार्बन है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो मोलिकुलर मास तुम निकालोगे तो ये ऑर्डर ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इसका मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा, देन इसका, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे आओगे, ये 1 नंबर मान लेते हैं, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। काउंट करो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो 5 है, तो मोलिकुलर मास निकालोगे तो सेम ही आ जाएगा सारे के सारे। तो यहाँ पे मोलिकुलर वाटर नहीं लगेगा। यहाँ पे तुम ब्रांचिंग देखो, तो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे ब्रांचिंग है सर, यहाँ पे भी ब्रांचिंग है। तो यहाँ पे जो लगेगा वाटर वो कौन सी लगेगा, ब्रांचिंग से तुम करोगे। कैसे करोगे, ब्रांचिंग की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि ब्रांचिंग अगर ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे देखो ना, ब्रांचिंग जो है वो इन्वर्स से नीचे है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। अगर ये ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो ये बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे देखो, तुम अगर इस 2 नंबर पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, इसको अगर तुम पकड़ोगे, यहाँ पे देखो 2 ब्रांचिंग है ऐसे करके। इसको अगर तुम पकड़ोगे, यहाँ पे एक ही ब्रांचिंग है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उसका क्या होगा, बताओ, उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। देखो इसका सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इसका है, 2 ब्रांचिंग है इसका, तो सबसे कम किसका होगा, इसकी। उससे बड़ा कौन होगा, इसमें देखो 1 ब्रांचिंग है, ये लिखो 3 नंबर, सबसे बड़ा होगा 1 नंबर, याद रखना, ए वर्ड चलेगा। 1 नंबर क्यों हुआ, क्योंकि 1 नंबर पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में सवाल क्लियर हो गया। और ये सवाल नीट में आते हैं, ये नीचे वाला सवाल, ठीक है, बोर्ड में भी पूछते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त हुआ। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। चलो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं एल्केन के, वहाँ पे हेलोजिनेशन एक मैकेनिज़्म होते हैं, चेन टर्मिनेशन, चेन प्रोपागेशन, वो अपन इस चैप्टर में नहीं करेंगे, वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में डन करेंगे उसको, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कंबशंस। देखो जो कंप्लीट कंबशंस होते हैं, अगर कंप्लीट तुम कंबशंस करोगे तो क्या होगा। देखो कंप्लीट कंबशंस में क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। कंबशंस में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस। देखो मैंने सिंपलेस्ट एल्केन ले लिया, मीथेन, इसका रिएक्शंस मैंने O2 के साथ कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाता है। यही रिएक्शन से कंबशन रिएक्शंस, ठीक है। अगर वहाँ पे कंप्लीट कंबशन हुआ, अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन हो, याद रखना, ये भी सवाल पूछते हैं एग्जाम में, लिमिटेड
सप्लाई ऑफ अगर एयर हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो यानी कि इनकम्प्लीट क्या हो की हो, इनकम्प्लीट कंबशंस हो, इनकम्प्लीट कंबशंस में क्या बनेगा देखो, इनकम्प्लीट कंबशंस में तुम अगर हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, ठीक है, जलाओगे तो तुम्हारा क्या बनता है, कार्बन ब्लैक बनता है, कार्बन सॉलिड, इसको कार्बन ब्लैक कहते हैं, प्लस वाटर निकल के चला जाएगा। ये जो बना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ यही है, रिएक्शन से याद रखना। ये कार्बन ब्लैक है। इस कार्बन ब्लैक को यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ इंक। पहला है मैन्युफैक्चर ऑफ इंक में यूज़ किया जाता है इसको। उसको जो प्रिंटर इंक्स होते हैं, ठीक है, जो प्रिंटर्स की इंक्स होते हैं, प्रिंटर की जो इंक होते हैं, प्रिंटर इंक, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद कहाँ पे सर, उसके बाद ब्लैक पिगमेंट्स एंड टेस्ट फिल्टर्स। एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी में है ब्लैक पिगमेंट्स एंड फिल्टर्स, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। तो 2 यूज़ मैंने लिख दिया, एनसीईआरटी में और एक है, वो तुम लिख लेना, ठीक है। कार्बन ब्लैक बनता है, कार्बन सॉलिड, इसको कार्बन ब्लैक कहते हैं। जब इनकम्प्लीट कंबशंस करोगे, इनकम्प्लीट कंबशंस में कार्बन ब्लैक बनता है। अगर कंप्लीट कंबशंस करोगे, ठीक है, कंप्लीट कंबशंस अगर तुम कर रहे हो तब तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। बट अगर इनकम्प्लीट कंबशंस कर रहे हो, वहाँ पे कार्बन ब्लैक बनता है, जो एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन की, ये होते हैं रिएक्शंस विद स्टीम। स्टीम मतलब वाटर के साथ हाइड्रोकार्बन को तुम्हारा रिएक्शंस कराना है, ठीक है। तो कैसे कराओगे, देखो हाइड्रोकार्बन मैंने ले लिया, CH पर मीथेन, इसका रिएक्शंस मैंने वाटर के साथ करा दी। स्टीम का मतलब वाटर के साथ रिएक्शंस कराओ। किसके प्रेजेंस में कराओगे सर, याद रखना, Ni दे देते हैं, निकेल दे के हीट देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बना दोगे, CO बना दोगे, प्लस क्या बना दोगे, H2, मतलब डाई हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। तो हाइड्रोजन, तो तुम इसको ड्राई हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, या तुम इसको हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। ये जो बन रहा है इसको बोल देते हैं क्या, सीन गैस का प्रोडक्शन। और ये एग्ज़ाम में बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है ये इक्वेशंस, मतलब ये रिएक्शंस डायरेक्ट दे देते हैं, ऐसे दे के या ऐसे क्वेश्चंस में दे देते हैं, पता प्रोडक्ट क्या बनेगा, समझो ना, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये जो सीन गैस जो बन रहा है इसको सर कहाँ यूज़ किया जाएगा, इस सीन गैस को कहाँ यूज़ किया जाता है, कुछ बता दो। तो जो इंडस्ट्री होते हैं, इंडस्ट्री में डाईहाइड्रोजन गैस को प्रिपरेशंस करने में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखो जो इंडस्ट्री होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस, इंडस्ट्री में डाईहाइड्रोजन गैस को प्रिपरेशंस करने में इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन का, एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, सेचुरेटेड, ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अपन लेके जाता है। तो कैसे लेके जाता है, देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बना दिया एक N-हेक्सेन, ठीक है, CH3 CH2 एक 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया तुम्हारा N-हेक्सेन। इसका नाम क्या होता है, N-हेक्सेन, सारे के सिंगल वन, तो N-हेक्सेन। इस N-हेक्सेन को अगर रिएक्शंस किया जाता है, याद रखना, अगर इस N-हेक्सेन को रिएक्शंस किया जाता है B2O5 के साथ या
Cr2O3 के साथ, किसमें 773 केल्विन पर, या तुम इसमें यूज़ कर देते हो कभी कभार MO2O3 को भी यूज़ कर देते हो। तो सिंपल सी बात है, इस NH 6 को तुम बदल दोगे किसमें, बेंजीन में बदल दोगे। किस में बदल दोगे, बेंजीन में बदल दोगे। यही होता है तुम्हारा एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो एरोमेटाइजेशन मैंने बता दिया, ठीक है। अब आ जाओ तुम्हारा आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशंस में क्या होता है, सिंपल सी बात है आइसोमेराइजेशंस में कि तुमने एक एन हेक्सेन ले लिया, एन हेक्सेन को तुमने रिएक्शंस कर दिया एनहाइड्राइड AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पे कितना 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कितना बनाया, 1 2 3 4 में तुम कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, और यहाँ पे एक ऐसे दे दिया तो यहाँ पे एक कार्बन आ गया। ऐसे ही तुम यहाँ पे और एक तुम घटा दोगे कार्बन को, 1 2 3 4, तो 6 टोटल था, तो और एक समझ में आया। तो ऐसे तुम आइसोमराइजेशन रिएक्शंस कर सकते हो। ऐसे ही देखो पायरोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में सवाल बनते हैं। ये हायर एल्केन्स को लोअर एल्केन्स में बदल देते हैं। कैसे, इसमें दो चीज़ होते हैं, एक होते हैं क्रैकिंग, है होता है भाई डिहाइड्रेशन। क्रैकिंग में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड ब्रेक होता है, याद रखना। एक क्वेश्चन है इसको अगर क्रैकिंग करोगे तो क्या होगा, सिंपल से बता। देखो यहाँ पे तोड़ दो, पहले कार्बन कार्बन के बीच में तोड़ना है, तो कार्बन के बीच में मैं तोड़ दिया और हाइड्रोजन दे दिया मैंने दोनों तरफ, CH4 बन गया। देखो CH3 था, CH4 बन गया, प्लस यहाँ पर प्लस हो जाएगा CH2, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दो, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर दो। जब तुम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करोगे, ठीक है, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा, तो उसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। उसके बीच में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। ऐसे ही डिहाइड्रेशन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, तो सिंपल सी बात है, क्या कर दो, इसके बीच में तुम कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर तुम बॉन्ड ब्रेक कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ से अगर तुम एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे, तो CH2 डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, CH यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इस तरफ एक बॉन्ड किया, इस तरफ दो किया ना, तो CH आया, एक CH आएगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड नहीं कर सकते। तो ये भी कंप्लीट हो गया, ईजी है। चलो नेक्स्ट, नाइट्रेशन में कुछ भी करना, लोअर जो कंपाउंड होता है उसमें नाइट्रेशन नहीं होता, 6 कार्बन होना चाहिए, 6 से ज़्यादा, तभी नाइट्रेशन पॉसिबल होगा। मैंने एन हेक्सेन ले लिया, एन हेक्सेन की रिएक्शन से HNO3 और H2SO4 के साथ करा दो, तो ऐसे NO2 निकल के आता है, याद रखना। यहाँ से NO2 निकल के आता है और NO2 आके यहाँ पे लास्ट में आके यहाँ पे लग जाएगा, सिंपल सी बात है। सल्फोनेशंस में क्या होते हैं, H2SO4 कंसनट्रेट लिया जाता है, यहाँ से HO3H जो है वो निकल के आके लास्ट में जाके यहाँ पे जाके तुम्हारा कहा गया, यहाँ पे जाके तुम्हारा लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नाइट्रेशन की केस। उसके बाद देखो आ जाओ, तो यहाँ पे तुम्हारा डन हो गया, क्या सर डन हो गया, तुम्हारा डन हो गया सर, क्या डन हो गया, तुम्हारा डन हो गया सर, क्या डन हो गया, तुम्हारा डन हो गया, एल्केन का सारा कुछ फिनिश कर दी। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस बोलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सारा कुछ फिनिश कर दिया, और एल्केन से बहुत सारा अपन ने सवाल भी किया, ठीक है। तो एल्केन डन हो गया। अब अपन स्टार्ट करने जाएंगे क्या, एल्कीन्स। उसके बाद एल्केन करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर दिया अब एल्केन, ठीक है। एल्केन हमारा समाप्त हो गया, क्वालिटी के साथ एल्केन को अपन ने डन किया, उसके बाद पेपर नहीं आएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एल्केन की। एल्केन के जो जनरल फार्मूला होते हैं, एल्केन की जो जनरल फार्मूला होते हैं वो क्या होते हैं, CnH2n। अब इसका जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है भाई, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजनेशन में सर क्या होगा, तुम अगर देखोगे हाइड्रोजनेशन में, तो CH होते हैं, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और एक CH, मैंने मतलब एल्काइन ले लिया, ठीक है। इस एल्काइन का रिएक्शंस करते हैं
PdPSO4 के साथ। तो सिंपल सी बात क्या करना है, यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ो और हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ दे दो। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये बन गया, ठीक है। अब अगर इसी रिएक्शंस को तुम कर रहे हो किस में, पैलेडाइज्ड कार्बन के साथ अगर तुम कर रहे हो इसी रिएक्शंस को, तो यही देगा, प्रोडक्ट यही देगा। PdC के साथ भी कर रहे हो तो प्रोडक्ट यही देगा, ठीक है। बट इसको बोल देते हैं तब क्या, इसको बोल देते हैं तब लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट बोल देते हैं। और एग्ज़ाम में आते हैं जो लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। ये आते हैं पैलेडाइज्ड कार्बन के साथ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात याद रखना कि हाइड्रोजनेशन जो तुम कर रहे हो, जो लिंडलार कैटलिस्ट में जितना सारे प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे के सारे सीस प्रोडक्ट बनते हैं, ट्रांस नहीं बनता, ये हमेशा याद रखना। कौन सी प्रोडक्ट बनेंगे सर, लिंडलार कैटलिस्ट में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सीस बनते हैं। अब सीस का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट पेज में आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, तुमको सीस का मतलब मैं समझाता हूँ। देखो ध्यान से देखना, सीस का मतलब क्या होता है वो अपन देखेंगे यहाँ पे। आप देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। इसका रिएक्शंस तुम कर रहे हो PdBSO4 के साथ, वही रिएक्शंस मैंने जो बताया अभी अभी, ठीक है, सेम रिएक्शंस। तो मैंने क्या किया था कि एक जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड को तोड़ दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दो दोनों तरफ, बॉन्ड को तोड़ दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दिया, तो सेम लिख दो। देखो CH3 है, C में एक H आ गया क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ गया, दो बॉन्ड रह गया, एक बॉन्ड तोड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, देखो न्यू, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ गया CH और CH3। तो इसको अपन ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। NCERT में इसको ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे मत लिखना एग्जाम में। इसको तुम कैसे लिखोगे, देखो जो ये बीच में जो दो है, ये दो जो है, इस दो को तुम ऐसे यहाँ पे लिख दो CH, ठीक है। उसके बाद जो ये CH3 है, इस CH3 को ऐसे लिखो, ये जो CH3 है इसको इससे लिखो, CH3 को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम एक चीज़ कर सकते हो, जो ये हाइड्रोजन है और जो ये हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन को तुम नीचे भी दिखा सकते हो ऐसे करके। ये हाइड्रोजन मैंने नीचे दिखा दिया, ठीक है। तो देखो अगर क्या सर, अगर क्या, देखो अगर CH3 ऐसे एक ही साइड में हो, CH3 देखो एक ही साइड में है कि नहीं, और H एक ही साइड में है, मतलब ऐसे करके इस साइड से देखो तो सेम हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसको बोल देते हैं सीस फॉर्म। इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सीस, इसको ही बोल देते हैं सीस। में क्या होता है, देखो CH3 और CH3 एक ही साइड में है ना, एक ही साइड में है, और हाइड्रोजन भी एक ही साइड में, इसको सीस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सीस बोलते हैं। तो लिंडलार कैटलिस्ट में सीस प्रोडक्ट बनते हैं, ये दिखा दिया। अब जो ब्रीडर्स रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं उसमें बनता है ट्रांस प्रोडक्ट। तो ट्रांस प्रोडक्ट कैसे बनते हैं वो देखते हैं, आ जाओ। देखो ट्रांस प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 है, ठीक है। इसका रिएक्शंस करते हैं Na और लिक्विड NH3, ठीक है। इसको बोल देते हैं क्या, बार्स रिडक्शन। बार्स रिडक्शन में क्या होता है, सिंपल सी बात, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो फिर से हाइड्रोजन दे दो, सेम बात, वही स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, वही सब कुछ ड्रॉ करना है। देखो C डबल बॉन्ड तो ऐसा था। अब जो CH3 इस तरफ और इस तरफ लेके आ जाओ, मतलब यहाँ पे CH3 दे दो, यहाँ पे CH3 दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, मतलब अपोजिट में बिठा दो। देखो पहले में क्या था, पहले में जो CH3 था वो एक ही साइड में था, बट इस बार CH3 देखो इस साइड में इक्वल है और हाइड्रोजन इस साइड में इक्वल है।
अगर ऐसे कॉर्नर साइड में इक्वल होगा तो इसको बोल देते हैं ट्रांसफॉर्म। तो बार्स रिडक्शन रिएक्शंस में क्या यूज़ करते हैं, Na और लिक्विड NH3 को यूज़ करते हैं, और इसमें ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एल्किन्स की, वो तो भाई और भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है सर, तो इसमें देखो क्या होता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन जो होगा उसमें से एक्स मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं, और बीटा पोजीशन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ये सब क्या करना है, ये सब कुछ ये जो दो चीज़ है इस क्वेश्चन में अगर तुम रिमूव कर देते हो तो तुम्हारा बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन डन हो जाता है। कैसे करोगे, देखो ध्यान से, देखो ये CH3 है, ये CH2 है और Cl है, ठीक है। इसका रिएक्शंस अगर तुम करते हो एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है, ये C है, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो सिंपल सी बात है क्या, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख दिया। अल्फ़ा पोजीशन से क्या करना है, अल्फ़ा कार्बन से मतलब अल्फ़ा कार्बन से इसको हटाना है, एक्स को मतलब एक्स, इसको हटा देना है, चलो ठीक है, इसको हटा दिया। और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाओ, एक हाइड्रोजन हटा दो, CH2 या फिर CH2, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंपल सी बात है, बीच में डबल बॉन्ड दे दो, CH2 देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा दिया बीटा पोजीशन से, देखो लिख दिया मैंने, तो CH2 हाइड्रोजन बच गया, यहाँ से तो चला गया, तो CH2 तो होगा, तो बीच में डबल बॉन्ड होगा ना, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड नहीं बनाते, हाँ 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे करते हैं, इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर तुमको पूछ दे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इन सब में बीटा एलिमिनेशन सबसे मतलब कंपेयर करो फास्ट किस में होगा, तो याद रखना ऐसे होते हैं इसका ऑर्डर, ये याद रख देना, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना भैया, ये क्या कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें और एक तुम याद कर सकते हो, वो मैं बता देता हूँ, रुको, देखो और एक तुम क्या याद कर सकते हो, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये भी याद कर सकते हो तुम। मतलब ऐसे ये कितना डिग्री है, देखो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, देखो वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये हो गए 1 डिग्री। तो अगर क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड हो 2 कार्बन से अटैच्ड हो तो 2 डिग्री होता, 3 डिग्री होता, ठीक है। तो ऐसे 3 दे देगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखिए पूछेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की, डिहाइड्रो हेलोजिनेशंस की, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देके पूछे तो आयोडीन का सबसे बीटा एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट इसी टॉपिक में आएगा, वो क्या है सर, आ जाओ। देखो ये जो मैंने लिया है, ये जो क्लोरीन है जिससे जुड़ा है वो 2 से जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 डिग्री मैंने ले लिया है, ठीक है। तो इसको देखो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एल्कोहलिक क्या हो इसकी प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा के उस तरफ बीटा, देखो 2 बीटा है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, देखो। तो हमारा क्या था, यहाँ पे देखो अल्फ़ा कार्बन से क्या निकालना था, एक्स को निकालना था। तो यहाँ से तो ये तो निकल जाएगा अल्फ़ा से, चलो ठीक है। पहले मैं यहाँ से निकालता हूँ बीटा, इस बीटा से मैं हाइड्रोजन निकालता हूँ, बाद में इससे निकालूंगा। तो पहले इससे अगर मैं निकाल दूँ तो क्या स्ट्रक्चर्स होगा, देखो CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा,
रुको मैं इसको ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ध्यान से देखो क्या था, CH3, यहाँ पे CH2 है, देखो यहाँ पे CH2 है, CH2 एज इट इज आएगा। उसके बाद CH है, उसके बाद यहाँ से गया, इस बीटा से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर पहले बना। प्लस और एक बनेगा, क्योंकि इस बीटा से तो रिमूव करो, इस बीटा से रिमूव करोगे तो यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो कैसे करोगे इसको, तो देखो CH3, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दे, दो था हाइड्रोजन, देखो ऊपर, अब CH लिख दिया क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड हो गया, CH और CH3, CH और CH3। अब देखो दो प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें से मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, उसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे आते हैं। मेजर और माइनर डिसाइड करने के लिए जो आता है वो होते हैं सेट जेफ रूल। सेट जेफ रूल क्या कहते हैं, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, ठीक है, उसका स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट एक नोट है, बहुत इम्पोर्टेंट एक नोट है, क्योंकि सेट-जेफ रूल क्या बोलते हैं, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगा। देखो पहले इसको अंडरलाइन करो, तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हो गया, और इसको अंडरलाइन करो जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसका अंडरलाइन, उसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया। ठीक है, तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है नीचे वाला में, इसमें देखोगे तो इसमें 2 ही है। देखो ये अल्फा है तो 2 ही है, जो ज़्यादा जिसमें होगा, ज़्यादा होगा जिसमें उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, यानी कि वो मेजर हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये मेजर हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला प्रोडक्ट जो है मेजर हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। समझ गए बात, समझ गए बात। तो यहाँ पे तुम्हारा डन होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस तुम्हारा यहाँ पे डन होगा। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं बिसिनल डाइहैलाइड से तुम कैसे एल्किन को बना सकते हो। देखो बिसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है, तो सर आपने लिखा कि बिसिनल डाइहैलाइड, तो बिसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है कि देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, देखो कार्बन की एडजेसेंट कार्बन पे अगर हेलोजन लगा हो, हेलोजन का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसको अपन एक्स से लिखते हैं क्योंकि इसकी एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन पे लगा हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया बिसिनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका रिएक्शंस अगर कर दे किसके साथ, जिंक के साथ कर दे, तो जेदन जो है ये 2x लेके निकल जाता है। तो जेदन कितना x है, 2x है, तो जेदन x2। ठीक है, जेदन x2 प्लस यहाँ पे जो CH2 था, ये CH2 अरेंज करके मतलब CH2 डबल बॉन्ड बना देते हैं, यानी कि एक एल्कीन का यहाँ पे प्रोडक्शन कर दिया है, एल्कीन का प्रोडक्शन कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बिसिनल डाइहैलाइड। इसके बाद आता है एसिडिक डिहाइड्रेशन। इसके बाद आता है तुम्हारा एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशंस क्या होते हैं एल्किन की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में, इसमें सिंपल सी बात होते हैं CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, इसको रिएक्शंस करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 H2SO4 के साथ। सिंपल सी बात क्या होगा, यहाँ पे जो OH है इसका जो सामने वाला कार्बन है, ठीक है, यहाँ से OH चला जाएगा, इसके सामने वाला कार्बन से ये वाला कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 या CH3 सेम लिखो, CH3 यहाँ से कार्बन चला गया तो CH बन गया, इसके बीच में हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा CH2, क्योंकि तो CH2 रहेगा क्योंकि यहाँ से चला गया ना, यहाँ से चला गया।
हाइड्रोजन देखो ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस तुम्हारा डन हो गया। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस था वो तुम्हारा क्या हो गया, डन हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो डन हो गया, ठीक है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे सर? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे एल्किन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आ जाओ देखो एल्किन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। जो सिंपलेस्ट एल्कीन होता है वो कलरलेस होते हैं और उसका फेंट लाइक स्मेल होता है। अब सिंपलेस्ट एल्कीन कौन होते हैं? वो होते हैं तुम्हारा इथीन। इथीन एक क्या है? सिंपलेस्ट एल्कीन होते हैं। जो फिजिकल स्टेट होता है कार्बन 2 से कार्बन 4 तक गैस होगा, कार्बन 5 से कार्बन 15 तक की लिक्विड होते हैं और 15 से ऊपर जितने भी कार्बन होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं। उसके बाद देखो जो सोलिबिलिटी होता है, जो एल्किन की सोलिबिलिटी सोल्यूबल होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बट इनसोल्यूबल होता है इन वाटर में। ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग के होते हैं। ये मैंने इस मतलब इस बॉइलिंग पॉइंट के इस कंसेप्ट के ऊपर ऑलरेडी सवाल किया हो एल्केन में, तो सेम प्रोसेस में ही करना है, सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही सेम तुमको करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखो, जो एल्कीन्स होते हैं आर मोर पोलर होते हैं देन एल्केन से। अब उनको एल्केन क्या मिला था? नॉन पोलर, मतलब इससे पोलर है, मतलब जो एल्केन होगा वो पोलर होगा। क्यों पोलर होगा सर? क्यों पोलर होगा? देखो जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर के, मतलब हाइब्रिडाइजेशन की केस। देखो एल्केन में अगर देखो कोई भी, देखो अगर सिंगल बॉन्ड हो सारे के सारे तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देखो एक डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे sp2 हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, याद रखना। डबल बॉन्ड के लिए sp2, 3 बॉन्ड आ गए तो sp, एक सिंगल बॉन्ड है तो sp3। तो देखो ये 100 ले लिया मैंने, 100 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे S एक है, P 3 है, 4 हो गया, 4 2 कितना होगा, 4 से काटो 2 बार 0.5, 2.5 ऐसा कुछ आने वाला है क्या बताना? 2.5 ऐसा कुछ आने वाला। इसमें देखो 100 बाई इसमें 3 है तो देखो इसमें ज़्यादा आ रहा है, 3 पॉइंट कुछ समथिंग आने वाला है इसमें। थ्री 10 तो 33 यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे 25 आने वाला है, ठीक है। 33 आएगा तो इसमें ज़्यादा आएगा ना, तो एस कैरेक्टर ज़्यादा आ गया इसमें, तो जो एल्किन होता है वो ज़्यादा होगा। मतलब एस कैरेक्टर तो इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन में जितना ज़्यादा हो उसमें पोल्स क्रिएट होंगे, यानी कि चार्ज डेवलप होते हैं, वो पोलर हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या क्या डन कर ली है, देखो हमने डन कर ली है एल्केन के ऑल कंप्लीट कर लिए हैं, एल्किन की भी डन कर ली है, ठीक है। अब एल्किन की सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या सर जी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ बचा हुआ है। उसके बाद तुम्हारा एल्काइन, एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है एल्काइन, और उसके बाद बचा हुआ है तुम्हारा बेंजीन। सोचा था कि पूरा कंप्लीट कर दूंगा, बट 2 वीडियो में इस चैप्टर को डन कर दूंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में एल्किन की केमिकल प्रॉपर्टी से शुरू करूंगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज डन करेंगे, उसके बाद एल्काइन कर देंगे, ठीक है, और बेंजीन भी उसी क्लास में कर दूंगा, ठीक है। और चलो आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपने अब तक क्लास में किया, ठीक है। उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कितना सीखा हमने, ठीक है। तो उसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, आओ।
तो देखो दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लेके आया है, ये JEE में आते हैं बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस, तो नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं इस बार। देखो अगर ऐसा रिएक्शन तुमको देखने को मिल जाए, तो जिंक डस्ट से कर रहा है, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या करना है तुमको। देखो जो ये पहला वाला है इसको ड्रॉ कर लो, जैसे है ऐसे ही ड्रॉ कर लो। देखो ऐसे इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब जो तुमने यहाँ पे ड्रॉ किया, यही जो तुमने मतलब ये वाला जो ड्रॉ किया, इसको उस तरफ भी उल्टा मतलब इस तरफ भी तुम लगा दो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। मतलब जो तुमने इस तरफ लिखा इसको इस तरफ भी लिखना है और बीच में डबल बॉन्ड ला दो, ये क्वेश्चन तुम्हारा डन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखो, इसमें क्या करते हैं कि इस OH को हटा दो और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दो, यही करना है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी बात है। ट्रिक क्या है इसमें, ये ऐसा था, इसको ऐसे रहने दो और इसमें एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो, सिंपल सी बात है। मतलब इसको हटा दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड ला दो। तो ये लो, तुम्हारा आज का क्लास यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना, एवरी रिएक्शन हैज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट, तो लेट्स फाइंड दैट लॉजिक। तो तुम यही हर एक रिएक्शन जो होते हैं वो लॉजिक के बेस पर डिपेंड कर रहा है, वो तुम देख ही ले हो, क्योंकि हर एक रिएक्शंस में न्यू ट्रिक लगा हुआ है, कंसेप्ट लगा हुआ है। तो तुम जितना ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा तुम्हारा ऑर्गेनिक तुम्हारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक तुम्हारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ गए। तो इफ़ यू रिवाइज द चैप्टर प्रॉपरली, you can easily score full marks from hydrocarbon. So keep practice and keep learning, ठीक है। अब क्वेश्चंस है कि सर आपने जो पढ़ाया हमको, इसका नोट्स कहाँ पे मिलेगा। तो नोट्स के लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नोट्स के लिए कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना है। सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे क्लास 10 से लेके 12 तक की, नीट से लेके JEE तक की अलग अलग चैनल दे रखा है, वहाँ पे लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करो, डायरेक्ट तुम चले जाओगे। टेलीग्राम में जाओ, व्हाट्सएप में जाओ, जहाँ भी जाओ, जहाँ पर भी जाओ तुम, वहाँ पे तुमको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर ही तुमको क्या नोट्स मिल जाएगा। तो सर आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने एल्किन को डन किया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब कुछ देख डाली। एल्किन के बारे में भी पढ़ा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने नहीं पढ़ा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ से नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँगा, याद रखना। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 करके आएगा, ठीक है। तो वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किन से लेके एल्काइन, बेंजीन सब कुछ करा दूँगा उसमें। और उसमें JEE की नीट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस बोर्ड के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करूँगा वहाँ पे, ठीक है। नोट्स कहाँ पे मिलेगा वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इफ़ यू फाउंड दिस क्लास हेल्पफुल, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर क्वालिटी क्लासेस और लेक्चर्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। देखो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बोल देना, ठीक है। सर आपने जो पढ़ाया हमको, इसमें ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में समझ में नहीं आया, पर क्वेश्चंस में कमी है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ले आए, तुम जैसे बोलोगे हम मैं वैसे ही करते जाऊंगा। बस मुझे तुम्हारा सिलेक्शन की मतलब है भाई, समझ रहे हो ना मेरे बात को। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मैंने जो दिया उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है।
हो जाएगा सिलेक्शंस, कोई टेंशन्स की बात नहीं है। तुम क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डायरेक्ट पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत अच्छा लेवल की भी क्वेश्चंस करा दे रहा हो। JEE की स्टूडेंट भी देख सकते हो, नीट के भी देख सकते हो। तुम्हारे लिए यहाँ पे सफिशिएंट कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट 1 करके आएगा, ठीक है, और इसके बाद पार्ट 2 करके आएगा, और उसमें मैंने अभी बता दिया, ठीक है। उसमें मैंने एल्किन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी से लेके बेंजीन तक जो पोर्शंस रह गया है वो पार्ट 2 में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, जाओ पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।